अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। ये संसार ये संसार बहुत सुंदर है हाँ? ये संसार बहुत सुंदर है, लेकिन वो सुंदर अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? पहली बात तो सुंदर क्यों है? एक इसलिए सुंदर है ये क्योंकि ये भगवान की सृष्टि है ना। भगवान का सृष्टि के अंदर कोई भी वस्तु विकृत नहीं हो सकता, कुरूप नहीं हो सकता, लेकिन हमें वो सुंदर अनुभव नहीं होता है। उसका क्या कारण है? उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा बद्ध अवस्था। हम इस संसार को जब भोक्ता के रूप से देखने का प्रयास करते हैं तो हमें ये सुंदर दिखलाई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वासना का तो अंत है ही नहीं। तो इसीलिए उत्तम से उत्तम वस्तु होने के बाद भी हमारी वासना का अंत ना होने के कारण हमारा मांग और आगे को जाता है। जिसका मांग है बहुत, जिसके मांग नहीं है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का चाहत नहीं, वो जिस अवस्था में है उसी में वो सुख को अनुभव कर लेता है। जिसके बहुत डिमांड होते हैं, मांग होते हैं, उसको कुछ भी दे दो, उसके जीवन में संतुष्टि होता नहीं है ना। इसलिए ये संसार इस प्रकार से, ये संसार में फंसा हुआ जीव, ये संसार के अंदर की चीजों को चाहने वाला जीव, वो इस सुंदर सी संसार की सुंदरता को देख नहीं पाता है। इसीलिए हमें क्या करना है? संसार को सुंदर देखना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? अपने जीवन को परम शांतिमय बनाना, सुखमय बनाना, आनंदमय बनाना।
वो हमारे जीवन का एक उद्देश्य है। और जो व्यक्ति उस उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो जाता है, उसके लिए सर्वत्र सब कुछ सुंदर ही प्रतीत होने लगता है। ये विशेषता है ना। इसलिए जितने भी हमारे आचार्यगण हैं, जितने भी इस भरतखंड के ऋषि मुनि इत्यादि हुए हैं, उन सब के अंदर कभी भी असंतोष देखा नहीं गया है। वो लोग इस संसार में कभी भी दुखी नहीं हुए हैं, वो हमेशा सुखी है। उसका कारण क्या है? वो है इधर, लेकिन देख क्या रहे हैं? इस सुंदर सी संसार का, सृष्टि को रचना करने वाले उस रचयिता को और उनके नित्य धाम को निरंतर दर्शन कर रहे हैं। हमको इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि देखो, आत्मसमर्पण करना है, आत्मसमर्पण करना। क्यों करना है? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज कल्याण कल्प शरणागति के नाम के ग्रंथ में बड़े सरल शब्दों में हम लोगों को समझा रहे। क्या बोल रहे हैं? दारा पुत्र निज देह कुटुंब पालने। क्या अवस्था हो गया अभी? पहले अकेले थे, अभी दो हुए, तो अभी दारा आई है, बाद में पुत्र या पुत्री आएगा, है ना। फिर उसके बाद अपना खुद का जीवन, फिर अपना परिवार, इन सब का पालन करने, देखरेख करने में, है ना बच्चे। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज बोलते हैं, दारा पुत्र निज देह, अपना शरीर और अपना संतान, अपना पत्नी, और कुटुंब पालने, घर गृहस्थी का देखरेख करने में ही सर्वदा व्याकुल अमी छीनो मने मने, है ना। सुबह 8 बजे जाना पड़ता है, रात को 10 बजे आना पड़ता है, क्या करें। एक बात है, बोलते हैं एक व्याकुलता बना रहता है, एक चिंता बना रहता है। और इस संसार के अंदर रहने वाला हर प्राणी के साथ यही घटता है, ऐसे। और अगर कोई ऐसा नहीं रहता है, उनको लोग एबनॉर्मल समझते हैं, और वो एबनॉर्मल है भी। तुमने जब शादी किया है, तुम्हारा पत्नी है, बच्चे हैं, और उसके बाद अपना घर-बार है, इनको कौन देखेगा? खुद ही तो देखना पड़ता। तो ये वो चीजें हैं जिसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। अब जैसे हम हैं, उस रास्ते में ही नहीं गए, नहीं, हमने रास्ता पहले ही मोड़ लिया कि इधर नहीं, इधर जाना है। ये वैराग्य का मार्ग है, विरक्ति का मार्ग, निवृत्ति का मार्ग है। ऐसे मुझे किसी ने कहा कि महाराज आप हमेशा निवृत्ति की बातें करते हैं। निवृत्ति मतलब त्याग की बातें करते हैं। घर गृहस्थी वाले लोग हैं, सबके लिए कहाँ से संभव है। मैंने उन्हें बताया कि ये आपके समझ में गड़बड़ है। हम तो कभी भी निवृत्ति मार्ग के बारे में बोला ही नहीं। मैं कभी भी निवृत्ति मार्ग के बारे में बोलता ही नहीं बोलते। बोला ना, क्या बोलता हूं मैं? जो गुरुजी से सुना कि कृष्ण की तरफ कैसे प्रवृत्त होना है, सिर्फ वही बात मैं बोलता हूं। कृष्ण की तरफ प्रवृत्त हुआ व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उसका जगत से निवृत्ति हो जाएगा। हम क्या करेगा उसमें, है ना। ये बात है। तो जो हो, यहां पर जितने भी गृहस्थ में जाते हैं व्यक्ति, वो बेचारे, उनका ये धर्म है। और उसी के अंदर जब आदमी प्रवृत्त होता है, वो व्याकुल हो जाता है, अधीर हो जाता है, अस्थिर हो जाता है वो बेचारा। और उसी का जो चिंता
उसके मन में हमेशा बना हुआ रहता है, चाह के भी वो उससे छूट नहीं सकता। ऐसे जो व्यक्ति हैं वो बाकी चीजों की सुंदरता को क्या अनुभव कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए हमारे आचार्य बतला रहे हैं, उपाय बतला रहे हैं कि घर में रहते हुए भी, इन सब का ख्याल रखते हुए भी किस प्रकार से हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इसलिए यहां बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? केमो ने आर्जीव अर्थ यश किसे पावो, कन्या पुत्र विवाह केमो ने संपादित। बोलते हैं किस प्रकार से मैं धन अर्जन करूंगा। व्याकुलता किस चीज का है? इनका भरण पोषण करना है तो मुझे अर्थ की आवश्यकता है। अर्थ मतलब क्या है? अर्थ मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। अर्थ मतलब है कि हर प्रयोजनीय वस्तु जिसके द्वारा दारा का, पुत्र का, कुटुंब आदि का भरण पोषण हो सके। और अर्थ मतलब ही वो है जहां पर मेरे साथ साथ मेरे से जुड़े हुए जितने भी समाज के व्यक्ति हैं उन सबका भी लाभ हो सके। काम में ऐसा नहीं होता। काम में क्या होता है? पत्नी गई गई, पुत्र गया गया, घर गया गया, कोई चिंता नहीं, मुझे अच्छा लगना चाहिए। इसीलिए वो शराब वराब पी लेते हैं या घर से भाग जाते हैं, कुछ भी करते होते हैं ऐसे, क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं, ना माँ से, ना पिता से, ना पत्नी से, ना बच्चे से, ना समाज से, किसी चीज से लेना देना नहीं। वो होता है काम, जहां पर केवल स्वसुख वांछा है। अर्थ में ऐसा नहीं होता। अर्थ के अंदर वो अपने साथ साथ अपने से संबंधित जितना व्यक्ति है उन सबका भी लाभ चिंतन करेगा। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं केमो ने आर्जीव अर्थे। अर्थ किस प्रकार से मैं इसको कमाऊंगा, धन कैसे कमाऊंगा, जो भी भोग के वस्तुएं किस प्रकार से कमाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इन लोगों का भरण पोषण करना है। ऐसा। और क्या बोल रहे हैं? यश किसे पाऊं। वो बोलते हैं यश किसे पाऊं मतलब किस प्रकार से मैं यश को प्राप्त करूंगा। अपना नाम होना चाहिए समाज में, नहीं नाम होना चाहिए। नाम नहीं हुआ तो क्या फायदा। ऐसे 4 आदमी बोलना चाहिए कि हाँ ये कुछ है ऐसा। और अगर नहीं बोलते हैं, कई बार लोग ही होते हैं वो स्वयं ही बोलते हैं आपने हमको ऐसे ही समझ रखा है। वो समझा नहीं सामने वाला, तो इसीलिए यहां से बोलते हैं। तो जो कहने का मतलब यश किसे पाओ, एक तो आवश्यक वस्तुएं भी चाहिए और उसके बाद भोगादि उपकरण भी चाहिए और साथ में नाम मान सम्मान आदि भी चाहिए। इतना ही नहीं, चिंता हो रहा है, ये व्याकुलता और चिंता इन्हीं चीजों का है। कन्या पुत्र विवाह केमो ने संपादी वो, लड़की हुई है अब उसका शादी कराना है। किस प्रकार से उसका शादी कराऊंगा, सेविंग्स अभी शुरू करो, है ना। और उसके बाद बेटा हुआ है, दहेज कितना लेना है, ऐसा। दहेज जो है ना बड़ी बेकार चीज है वास्तविकता में, ऐसा। कन्यादान होता है जब माता पिता कन्या को देते हैं तो उस समय जो है, जैसे गौ माता है, उनको जब कोई दान करता है तो गौ माता का कम से कम 1 वर्ष के लिए जो भी उनका भोजन आदि जो भी व्यवहार होता है वो भी साथ में देते हैं।
तो पहले ऐसा चलता था कि बेटी हमारी गई है तो उसको सुख होना चाहिए करके माता पिता प्रेम से वो दिया जाता है, कुछ ना कुछ देते थे। होता है ना, बेटी है अब चली जाएगी ससुराल तो चलो हमारी बेटी, कुछ ना कुछ देते। और बाद में ऐसे बना डाला कि वो तो शादी कर रहे हैं कि लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो भी समझ में आता नहीं, इतना देना पड़ेगा। और बेचारे शादी बाद में होता है, दहेज के चक्कर में माता पिता खत्म हो जाते हैं। तो जो हो यहां पर बोल रहे हैं कन्या पुत्र विवाह, अपनी बेटी की शादी और उसके बाद पुत्र का शादी, कैसे देना है कैसे लेना है, यही सब चिंताएं चल रहे हैं। किस प्रकार से इन सबको संपन्न करना है। जब आदमी इतने सारे चिंताओं का बोझ को अपने ऊपर डाल लेता है, उसको क्या सुंदर दिखेगा? कुछ दिखेगा सुंदर? रोज ऑफिस जा रहे, भैया क्या देख रहे हो? बोलते नहीं, इतना जल्दी है कि क्या देखने का कुछ भी नहीं है, सीधा भागना पड़ता है। कई बार तो ये भी नहीं पता होता कि खा क्या रहे हैं। मालूम है, सनातन गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी जी महाराज, ऐसा ऐतिह्य है, इतिहास है, ऐसे कोई विशेष प्रमाण को लेकर के नहीं है। ऐसे सुनने में आता है कि ये दोनों जो राजा के यहाँ पर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त थे, श्री चैतन्य देव का दर्शन करने के बाद उन दोनों के अंदर विरक्ति का भाव तो आ ही चुका था। अब महाप्रभु का दर्शन करने के बाद अब कौन ऐसा है जो कि इस संसार को पसंद करेगा, ये संसार को भोग करना चाहेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पिताजी हैं श्री गोवर्धन मजुमदार, वो अपनी स्त्री से कह रहे हैं कि तुम अपने बेटे को रस्सियों से बांधने के लिए बोल रही है। बोलते तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है। बोलते श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में तुम्हारा बेटा पागल है, और ऐसे जो पागल है उसको इंद्र जैसा ऐश्वर्य नहीं बांध पाया और अप्सरा जैसी स्त्री नहीं बांध पाई, तुम अब उसको रस्सियों से बांधने की बात कर रही है। उनके पिताजी कह रहे हैं ये बात। महाप्रभु का कृपा ही ऐसा है, क्योंकि महाप्रभु कृष्ण प्रेम वितरण करने के लिए आए। उस कृष्ण प्रेम के प्रवाह के अंदर जो कोई भी आ गया उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जो आदमी जब डूब जाता है किसी चीज में, उसको बाह्य ज्ञान भी नहीं रहता है। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों ही राज कार्य में रत है। शायद ईयर एंडिंग चल रहा हो, क्या मालूम। तो अकाउंट्स वगैरह बना रहे हैं, क्योंकि वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। करते करते बहुत देर हो गया। जब देर हो गया, दोनों का इच्छा हुआ कि प्यास सा लग रहा है, कुछ पी लेते हैं। तो सेवक को बोला कि हमारे लिए कुछ लेके आओ। वो क्या किया, शरबत बना के ले आया। जब बना के ले आया, दोनों ने पी लिया और अपना बैठ के आराम से काम करने लगे। क्योंकि सायंकाल का समय था, तो वो मशाल के रोशनी में उसको पता नहीं चला कि वो चीनी की जगह पर मैदा जैसा कोई चीज को घोल दिया। अब उसने जब अगले दिन सुबह देखा कि अरे ये तो चीनी नहीं, कुछ और ही घोल दिया हमने, तो वो क्या किया, भयभीत होकर वो दोनों के पास गया। क्योंकि कच्ची चीज है, घोल के दे दिया, पी लिया तो पेट खराब हो गया होगा, और अगर राजा को पता चला प्रधानमंत्री है तो वो मुझे दंड विधान करेंगे। इस डर से खुद जाके उनके चरणों में उपस्थित हो गया।
होके कहते हैं कि आप हमें क्षमा करें, हमसे भूल हो गया। बोलते हुआ क्या है? नहीं, आप पहले हमें क्षमा कर दीजिए। बोलते भूल क्या है? बोलते हमने चीनी समझकर वहां कुछ और घोल के दे दिया। ऐसा लगा जैसे वज्रपात हो गया इतनी बात सुनते ही। क्यों? बोलते हम काम में इतना डूब चुके हैं, राजकारी में इतना डूब चुके कि हमें यह भी स्मरण नहीं है कि हम क्या पी रहे हैं। उन्होंने निर्णय किया कि अब वैराग्य का समय है, छोड़ो ये सब। ऐसा कोई हमने चैतन्य चरितामृत में नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसे स्थानीय इतिहास के हिसाब से सुना। लेकिन विषय बड़ा जुड़ता हुआ है और इसीलिए सही भी है, इसीलिए हम इसको उदाहरण के रूप में लेते हैं। इसलिए इसकी प्रामाणिकता को लेके कोई मुझे प्रश्न ना करे। क्या बोलते हैं? बोलते हैं ऐसा स्थिति है हमारा जीवन में भी, हम लोग इस दुनिया के उलझनों में इस प्रकार से उलझ गए कि हमें पता ही नहीं चल रहा क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए। ऐसी स्थिति है। कई साल पहले की बात है, एक हमारा मित्र था नवीन यादव बोलकर, बेंगलुरु में रहता था, इन्फोसिस में काम करता था। अच्छा खासा सैलरी है उसका, ऐसा नहीं कि नॉर्मल सैलरी है। इन्फोसिस में 2003 में बड़े अच्छे उस पे था, शायद लाख तो तभी होगा उसका सैलरी। और वो क्या खा रहा है? रात को 2 बजे एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी दाल का बना हुआ खिचड़ी, कोई सब्जी नहीं, कुछ नहीं, ना मिर्च ना कुछ, नमक डालता है थोड़ा और उसके बाद घी डालता है और वही खाता है एवरी डे। और मैं पूछे दिन में ऑफिस में क्या खाते हो? 2 समोसा खा लेता हूं और थोड़ा चाय पी लेता हूं। मैं पूछा शादी वगैरह का कोई? शादी हो गया, 5 साल पहले हो गया। बोले पत्नी वो कानपुर IIT में PhD करती है। मैं बोला आप मिलते कब हैं? मिल लेते किसी त्योहार में, कभी कभी मिल लेते। ऐसी जिंदगी का अर्थ क्या होता है? और हम लोग इस संसार में ऐसे ही जी रहे हैं, ऐसे ही जी रहे। इसी कारण से ना तो हमको ये संसार अच्छा लग रहा है, ना ही ये संसार को सृष्टि करने वाला वो भगवान के ऊपर भरोसा हो रहा है। इसलिए आचार्य यहां पर बतला रहे हैं, ऐसी स्थिति में अपने आप को रखना नहीं है ना, ऐसी स्थिति में अपने आप को फंसा के नहीं रखना है। स्थिति रहेगा, सामना करना है ना। एक चैलेंज है जिसको हमने फेस करना, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हमने निभाना है। ऐसे जब आदमी फेल होता है तो वो उसका फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है, और वो होते होते एंग्जाइटी भी होता है, उसको डिप्रेशन भी होता है, सब कुछ होता है, हाइपरटेंशन होता है, और इन्हीं के चलते डायबिटीज हो, ये हो, वो हो, स्लिप डिस्क हो, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ऐसे बोलते हैं ऐसा नहीं होना। क्या बोल रहे हैं यहां पर? एवे आत्मसमर्पणे चिंतना ही यार। लेकिन जब मैंने आपके चरणों में समर्पित हुआ तब मुझे और कोई चिंता नहीं रहा। इसलिए हमारे आचार्य बोल रहे हैं, आत्मसमर्पण आत्मनिवेदन तुआ पदे करी होइनु परम सुखी। आत्मनिवेदन में जो है आपके चरणों में करके सुखी हो गया। ऐसा क्या सुख मिल गया तुमको?
दुख दूरे गेला, दुख चला गया, दुख है ही नहीं, दूर भाग गया दुख। चिंता ना रहीला, किसी भी प्रकार का चिंता भी नहीं रहा। चौदिखे मतलब चारों तरफ सभी दिशाओं में आनंद देखी, उसको आनंद दिखाई दे रहा है। जो कोई भी व्यक्ति अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करेगा, उसके जीवन में केवल आनंद के अतिरिक्त कुछ और हो ही नहीं सकता है। ऐसे वो कहीं पे भी है, किसी भी स्थिति में है, कोई भी परिस्थिति में है, उसके जीवन में केवल आनंद ही होगा। इसलिए यहां पर बताया, एवे आत्मसमर्पणे चिंता नाही हार। आत्मसमर्पण कर लिया मैंने आपके चरणों में, अब मुझे चिंता नहीं है। क्यों? बोलते ये संसार तो प्रभु आप ही का है। जब तक मैं ये सोचता हूं कि मुझे इसका निर्वाह करना है, जब तक मैं ये सोचता हूं कि मुझे इस संसार का निर्वाह करना है, तब तक मुझे दुख है। लेकिन जब मैंने आत्मसमर्पण कर लिया, आपके शरण में अपने आप को ले गया, अब मुझे चिंता नहीं है। क्यों? तुम ही निर्वाही वे प्रभु, आप अब इस संसार का निर्वाह आप करेंगे, मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। जब अर्जुन है, अर्जुन के मन में आया कि ये युद्ध मुझे जीतना है, ये मेरा युद्ध है और मुझको ये युद्ध जीतना है, जब ये भाव आया था तो अर्जुन को चिंता हुआ, है ना। अर्जुन का चिंता ही जो है भगवत गीता का प्रथम अध्याय है, अर्जुन विषाद योग है, जहां पर अर्जुन दुखी हो गए, उदास हो गए, क्योंकि उनको उस युद्ध को जीतना है और वो स्वयं अपने ऊपर लेके बैठे हैं उस युद्ध का हार और जीत। लेकिन भगवान ने उपदेश दिया और क्या बोल रहे हैं? मेरे शरण में आकर के तुम क्या करो? सब कुछ करो, उसके बाद कोई चिंता नहीं है। क्या बोल रहे हैं अर्जुन? अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, जैसे आपने मुझे कहा मैं वही करूंगा। क्या करने को कहा? जो कुछ भी तुम करोगे मुझ में अर्पित होकर के करना। ऐसे कभी भी परिणाम भगवान को अर्पण करना नहीं, है ना। परिणाम भगवान को अर्पण करना नहीं, भगवान के लिए करना, और जो परिणाम आएगा उसको प्रसाद रूप से ग्रहण करना। समझ में आया? दोनों में अंतर है, समझा है बच्चे? कभी भी परिणाम उनको अर्पण करना नहीं, क्योंकि परिणाम अर्पण करते मतलब है कर्ता भाव है। मैंने कोई कर्म किया, उसका जो परिणाम निकला वो मैं भगवान के गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर रहा हूं। बोलते ये भगवान का शिक्षा नहीं है, उपदेश नहीं है। क्या करना है फिर? वो बोलते उन्हीं के लिए करना है, उनके लिए करके जो उनके कृपा से परिणाम निकल के आता है उसी को प्रसाद मानकर अपने जीवन में स्वीकार करना है। ऐसा तो इसीलिए क्यों? क्योंकि जब हम उनके लिए करेंगे, मतलब उनके चरणों में आत्मसमर्पित हो जाएंगे, तो उसका जो परिणाम होगा वो उनका इच्छा के अनुरूप होगा। और भगवान के इच्छा से जो भी परिणाम निकलता है वो सबसे उत्तम रहता है। भगवान की इच्छा से परिणाम निकलना चाहिए, हमारी इच्छा से परिणाम नहीं। हमको सिर्फ प्रसाद ग्रहण करने का अधिकार है। अगर हम भगवान के कृपा के प्रसाद को स्वीकार करते तो बोलते हैं चिंता नहीं हार, फिर कोई चिंता नहीं रहता किसी भी बात का। यही भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बोल रहे हैं।
बोलते हैं प्रभु तुम्ही तो पाली वे मोरे निजदास जानी। क्योंकि मैं कौन हूं? मैं आपका नित्य दास हूं, आपका अपना दास हूं। जब मैंने आपके चरणों में आत्मसमर्पण ही कर लिया है, मैं तो आपका दास बन गया हूं। और आपका मैं जानता हूं आपका स्वभाव क्या है। बोलते हैं आप अपने दासों का त्याग नहीं करते, आप अपने दासों का त्याग नहीं करते। इसीलिए बोलते हैं तुम्ही तो पाली वे मोरे, आप मेरा पालन अवश्य ही करेंगे। ऐसा नहीं महाराज, हम तो खुद को तो हम पालते हैं, भगवान कहां से पाल रहे हैं? बिल्कुल अपने आप को हम ही पाल रहे हैं। शरीर के अंदर का एक कमर के पीछे हल्का सा हिला दे, फिर उसके बाद जीवन भर हम कोई वजन ही नहीं उठा सकते। पहले तो 2-3 महीना बिस्तर से नहीं उठ सकते। और ये भी बड़ी विचित्र बात है, ऐसा नहीं है कि गिरने से होता है, बैठे बैठे भी हो जाता है स्लिप डिस्क, तो है ना। प्रभु जी का तो प्लेन में बैठ के हो गया। कहाँ बैठ के? प्लेन में बैठ, देख लो, उनको तो विमान में बैठे बैठे ऐसे ही हो गया। कितना सपना रहता लोगों के विमान में बैठने के लिए। ऐसा कहने का मतलब है कितना देर लगता है? 2 पल भी नहीं लगता। कौन पालन कर रहा है हमारा? वो गोविंद ही पालन कर रहे हैं, भगवान पालन कर रहे हैं। वो छोड़ दो, जो श्वास अंदर गया है वो अगर बाहर नहीं आया, और जो बाहर आ गया है वो दोबारा अंदर नहीं गया, उसके बाद हमको थोड़ा सा हमारे कर्म दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद का परिणाम में भगवान की कृपा, और उसके पूर्व जो है हमारे उस कर्म करने के लिए उपयुक्त बुद्धि या मनोबल, ये सब शरीर का बल, ये सब भगवान का देन है। ये हमें दिखलाई नहीं पड़ता है। वो सब है तो आदमी कुछ ना कुछ अपने लिए कर ही लेता है। कैसे कर लेता है? क्योंकि भगवान वो सब करने का बल दे रहे हैं। इसलिए यहां पर बोल दिया प्रभु तुम्ही तो पाली वे मोरे निजदास जानी, मैं आपका दास हूं। कभी भी मुझे अपने दासत्व से च्युत मत होने दीजिए। अगर मैं आपके दासत्व से च्युत हो गया तो स्वतंत्र हो जाऊंगा, और स्वतंत्र जीवन में केवल दुख के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा ये बात हमको समझना होगा। और क्या बोल रहे हैं? तुम्हार सेवाए प्रभु बड़ा सुख मानी, आपकी सेवा में ना बहुत सुख को अनुभव करूंगा मैं। आप मेरा पालन करेंगे और मैं आपकी सेवा में क्या बोलते हैं, बहुत सारा आनंद का अनुभव करूंगा। इसलिए हमको क्या करना होगा? हमेशा बोलते जो कोई भी कार्य में हम लोग प्रवृत्त होते हैं, जो कोई भी आश्रम में जाते हैं, उसके पूर्व में, उसके मध्य में, उसके अंत में गोविंद का आश्रय में हमेशा अपने आप को रखना होगा। आजकल मालूम नहीं मुझे, अभी तो ट्रायल रूम भी आ गए हैं, तो आदमी सीधा वही कपड़े पहन के निकल जाता है शॉपिंग मॉल से। लेकिन पहले हमारा बचपन में देखा, कपड़ा भी लेके आते हैं तो उसमें हल्दी लगाकर, है ना, भगवान के आगे रख के उसके बाद लोग पहनते थे। चाहे वो पैंट हो, कमीज हो, कुछ भी हो, ऐसे कोने में थोड़ा हल्दी लगा के। अभी भी करते हैं, अब नहीं करते, बहुत कम लोग करते हैं। हाँ, ऐसे तो कहाँ भगवान पैंट पहनते हैं? लेकिन फिर भी खैर वो पहनना चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान है, उनका मर्जी है। लेकिन कहने का मतलब है क्या करते हैं वो? पहले ऐसा होता था, कपड़ा हो, और हमने देखा
किसी किसी के यहाँ पर कि वो लोग तनख्वाह भी आता है उसको पहले भगवान के आगे रख के फिर अलमारी में रखते हैं कि प्रभु ये तो आपके कृपा से मिला। और ऐसे लोगों के घर में कभी भी अभाव होते नहीं देखा। भैया आपके तो तनख्वाह बहुत कम है, क्योंकि भगवान मैनेज करते हैं सब कुछ, सारे काम हो जाते हैं और उसको कोई टेंशन भी नहीं रहता है, क्योंकि उसके हिस्से का जो चिंता है वो तो भगवान ने ले लिया। अब बच्चा है, जब बहुत छोटा सा होता है, उसको कहाँ पढ़ाना है, उसको कैसे बड़ा करना है, उसके लिए क्या कपड़ा लाना है, बीमार हो गया तो क्या दवाई देना है, कैसे करना है, ये टेंशन उसको होता है ना, उसके माता पिता को होता है। वो आराम से बीमार हो गया है या जो भी कर रहा है, खेल रहा अपने मस्ती में, लेकिन परेशान कौन हो रहा है? माता पिता हो रहा है। क्यों? वो उनके ऊपर निर्भर है ना। ऐसा उसी प्रकार से अगर हम भगवान के चरणों में निरंतर निर्भर होकर के रह सके, बोलते हैं कि हमारी चिंता उनका हो जाएगा, हमारा नहीं रहेगा। हमारा काम क्या है? उनके शरणागत होके उन्हें रिझाना। कैसे रिझाना? उनके शरण में रहना। स्मर्तव्यम सततम, निरंतर भगवान का नाम का स्मरण करते रहना और कुछ नहीं है। और जो भी हमारा कार्य है उसको करते हुए चले जाना है, बस। उसका परिणाम भी वही देंगे, कृपा भी वही करेंगे, सब कुछ वही करेंगे। हमें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं होगा। धान भी वही पकाएं, धान भी वही उगाएंगे, ठीक है। उगाने के लिए पानी भी वही देंगे। अगर आप चावल उगाते हो, कितना पानी देना पड़ता है? पहले खेत में पानी दो, बाद में जो है धान को डालो, फिर उसके बाद उसको बड़ा करने के लिए पानी दो। बहुत पानी लगता है। किसी भक्त से सुना कि एक चावल का दाना बनने के लिए 3 लीटर पानी लगता है। तो जो सब्जी भी वही उगाएंगे, सब कुछ वही करेंगे, रसोई भी पका देंगे, थाली भी सजा देंगे, सामने भी परोस देंगे। हमारा काम क्या है? मिला करके उसको खा लेना है। फिर पेट में डालने के बाद कौन सी चीज को कहां पहुंचाना है, वो काम भी वही खुद कर देंगे। भगवान इतने दयालु हैं। अब मुंह में भी वही डाल के अगर वो भी वही पचाएं तो उतना काम तो साधक को खुद करना पड़ेगा। ये बात है। ना बनाने का झंझट, ना सजाने का झंझट। अभी जैसे कीर्तन खत्म होने के बाद हमको बढ़िया सा प्रसाद ला के दे देंगे, बोले महाराज थोड़ा खा लो। अगर खाने में बीमारी है तो वो हमारा प्रॉब्लम है, वो तो भगवान का या खिलाने वाले का है नहीं। ऐसा कहने का अभिप्राय है, मैं क्या करूंगा वहां पर? आपका संसार है और आपने जिस स्थिति में मुझे नियुक्त किया, आपके आश्रय में रह के उन कर्तव्यों का पालन मैं करूंगा। लेकिन कृपा आपका है, आपके कृपा से मेरे जीवन के अंदर जो भी होगा मेरे मंगल के लिए सर्वोत्तम ही होगा। क्यों? क्योंकि मेरा चिंता तो आप करने वाले हैं। क्यों चिंता करें? क्योंकि मैं आपके शरण में हूं और शरणागत होने के कारण मैं आपका नित्य दास हूं। और आपका सेवा करते करते मैं सुख को अनुभव करूंगा। आपका सेवा करते करते मैं सुख को अनुभव करूंगा, वो मुझे मुसीबत नहीं लगेगा। तुम्हार इच्छाएं प्रभु सब कार्य है, जीव बोले करे अमी से तो सत्य नाई।
मेरे जैसा व्यक्ति ये कहेगा कि हे नाथ कि मैं कर रहा हूं, और भगवान गीता जी में बोल रहे हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो अहंकारी व्यक्ति है, मूढ़ व्यक्ति है, वो सोचता है कि मैं करने वाला हूं। लेकिन यहां पर बतला रहे कि प्रभु तुम्हारी इच्छा है, प्रभु सब कार्य है, आप इच्छा करते हैं तो ही सब कुछ होता है। ऐसे जीव बोले करे अमी, ईगो ऐसी चीज है ना, वो लगता है कि मैं कर रहा हूं। ये घर में भी आएगा, आता है, तुम समझती नहीं है, सुबह जाके शाम को आता हूं। ऐसा हुआ कि नहीं? अभी करना नहीं है। मैंने पिछले बार कहा था ना, हमारी बच्ची है, ये दोनों तो छोटे हैं, इनसे प्यार से मैं बोलते हुए बोल रहा हूं, लेकिन ये संसार में ऐसा होता है। वो थक जाता है बेचारा, या जो भी कारण होता है, या बॉस गालियां देता है, कुछ भी होता है, तो कई तरह के फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, वो आके ऐसा बोल देता है। पूरा दिन मैं कितना वहां पर कष्ट करके आता हूं, और ये थोड़ा घर में खाली बैठी है बेचारी, ये भी तो घर का कितना काम करती है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है माता को। उल्टा आदमी को तो वीकेंड पे हॉलीडे भी होता है, माँ को तो वो भी नहीं होता। वो तो धन्य है, ऐसे तो सिर्फ माता ही कर सकती है। हम लोग कभी रहते हैं तो हमें अपने लिए खुद थोड़ा बना के खाने में प्राण संकट सा लगता है, और माताएं बेचारी कितनी कष्ट करके कितना कुछ बनाती है, खिलाती है। धन्य है, वो प्रणम्य है। कहने का अभिप्राय है, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में शरीर थक जाता है, मन थक जाता है, लास्ट में एक टाइम आता बुद्धि भी जो है थक जाता है, तो फिर वहां पर अहंकार उठ के आ जाता है। बोलते हैं यही अहंकार में जबकि वो कर्ता ना होने पे भी स्वयं को कर्ता का अभिमान करने लग जाता है। करने वाले कौन है? भगवान है। ऐसा अब हम लोग हैं, जहां पे भी जाएंगे वो तो हमारे गुरुदेव का कृपा से, गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छा ही होता है। अब हम सोच लें कि वो हमारा प्रभाव है, तो वो तो हमारा दौर्भाग्य होगा। वो तो ऐसे, वो तो उनका कृपा है, तो सब कुछ होता रहता है। ऐसे ये सत्य है। इसी प्रकार अब दिखने वाला आगे व्यक्ति दिख रहा है, लेकिन पीछे जो चलाने वाला फोर्स है वो वही है। और क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को केवल वही प्रतिनिधि दिख रहा है, और वो स्वाभाविक है कि वही दिखेगा, तो वो उसी को बोलेगा कि आप महान हैं, लेकिन वो खुद अपने ऊपर जो ले लेगा उसको, उसका पतन है। हमारे परम आराध्य गुरुदेव जीवन भर ऐसे ही आदर्श के साथ अपना जीवन को व्यतीत किया। कई ऐसे संदर्भ हुए हैं जहां पर गुरुजी को कोई कहते थे कि आपकी कृपा है, आप बहुत महान है, ये है। हम लोग थे कमरे में, हम सुनते थे, गुरुजी हमेशा बोलते वो तो गुरुजी ने किया। ऐसे एक बार भी गुरुजी ने ये नहीं कहा कि हाँ ना, उन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। कई बार देखा, जब जब हमको मौका मिला गुरुजी के साथ ऐसे संदर्भ में उपस्थित होने का, और गुरुजी हर स्थिति में यही बात बोलते थे, तो हमारे गुरुजी ने किया, उनका इच्छा से हो, उनका कृपा से हो। ऐसे अब उत्तम शिष्य वही होता है जो सारा श्रेय अपने गुरुदेव को दे, और उत्तम गृहस्थ भी वही होता है जो सारा श्रेय भगवान को दे और भगवान के ऊपर निर्भर हो। और अगर वो गुरुदेव के चरणों में आश्रित है, मतलब शुद्ध गौड़ीय धारा में है,
तो उसका धर्म होता है वो सारा श्रेय अपने गुरुदेव को और कृष्ण को दे, बस ये बात है, तब वो सुखी रहेगा। यहां पर बोल रहे हैं कि जीव सोचता है अपनी अल्पज्ञता के कारण मैं करता हूं, लेकिन शास्त्र कहते कि बिल्कुल नहीं। करता कौन है? भगवान स्वयं है, उनकी कृपा से ही सब कुछ होता है। जीव की करिते पारे तुम्ही ना करिले, आशा मात्र जीव करे तभी इच्छा फले। जीव केवल आशा कर सकता है, लेकिन फल कृष्ण इच्छा से होता है, भगवान की इच्छा से होता है। हम केवल आशा कर सकते हैं, और इसीलिए बोलते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। उनका ये नेचर नहीं है। जो भगवान प्रपोज करता है, जीव उसको एक्सेप्ट करने का स्थिति में नहीं है, ये उसकी बद्धता का संकेत है। क्योंकि जो भी भगवान प्रपोज करते हैं वो जीव के कल्याण के लिए ही होता है। जीव है ऐसा तुच्छ प्राणी जो कि भगवान के विरुद्ध जाकर अपने इच्छा के अनुसार प्रपोज करता है, लेकिन भगवान तो दयालु है, इसलिए भगवान उसको डिस्पोज करते हैं। चल ऐसा। अब मैं बोलूं कि मुझे फिनाइल पीना है, क्यों पीने देगा कोई? हो सकता है यहां बैठे हुए व्यक्ति बोले चल महाराज पीना चाहते पीने दो, हो सकता है। लेकिन अगर इधर मेरे गुरुदेव बैठे हों, वो क्यों पीने देंगे मुझे? मेरी मां बैठी हो, क्यों पीने देगी वो मुझे? ऐसा मैं बोलूं कि सारे बोल रहे हैं कि मैं पी सकता हूं, लेकिन आप दोनों ठीक नहीं है क्योंकि आप लोग बोल रहे मैं नहीं पी सकता, तो कौन मूर्ख है? लोग मूर्ख हैं, मैं मूर्ख हूं या गुरुदेव? बोले मैं ही मूर्ख हूं, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा वास्तविकता में मेरा मंगल जो है, चिंता करने वाला व्यक्ति इन सब में से कौन है ना? समझ में आए बच्चे? है ना? ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन भगवान अगर तिरस्कार कर भी रहे हमारी इच्छा को, मतलब उसके पीछे भगवान का कोई योजना होगा ऐसे। लेकिन लोग उसको अलग तरीका से लेते हैं। जब भजन की बारी आया, लोग भगवान पे डाल देते, उनका कृपा होगा तो होगा जी। और एक गधे की तरह जो तुम जीवन में संघर्ष कर रहे हो, उसमें करता हूं, मैं कर रहा हूं, उसमें भगवान की कृपा के ऊपर जीव निर्भर नहीं करता है, इसीलिए इस संसार में दुख पाता है। यहां पर यही बात बोल रहे हैं, जीव इच्छा कर सकता है, आशा कर सकता है, लेकिन उसका पूर्ति भगवान की इच्छा से होता है। बोलते हैं अगर आप नहीं चाहेंगे तुम ही ना कोरिले। बोलते हैं जीव की कोरिते पारे, जीव क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसा आगे बोल रहे हैं, निश्चिंत होइया आमी सेवी वो तुम्हारे, मैं निश्चिंत होकर के आपका सेवा करूंगा। आपका सेवा कैसे करूंगा? बोलते हैं नाम का आश्रय लेकर के करूंगा, निरंतर मैं आपके नाम में रत रहूंगा, निश्चिंत होकर, कोई चिंता नहीं है, सब हो जाएगा, क्योंकि आपका कृपा मेरे साथ में है। आप मेरा कभी भी अहित नहीं होने देंगे। गृहे भालो मंद हलो नाही मोर, गृहे भालो मंद हले नाही मोर दाय। वो बोलते क्या? घर के अंदर अच्छा अथवा बुरा कुछ भी हुआ है, उसको मैं अपने ऊपर लेकर शोक नहीं मनाऊंगा, आपका कृपा। जैसे श्रीवास अंगन के अंदर श्रीवास पंडित का एकमात्र पुत्र का जब निधन हो गया था, तो श्रीवास पंडित जो है विलाप नहीं कर रहे, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं।
ऐसे शिवानंद सेन के 3 पुत्रों का निधन होने का श्राप नित्यानंद प्रभु के द्वारा देने पर शिवानंद सेन वहां पर विलाप नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये तो इन्हीं का संतान है, भगवान का देन है। जब तक भगवान चाहेंगे सब कुछ हमारे साथ तब तक अनुकूल रहेगा। जब भगवान चाहते हैं कि वापस ले जाना कोई भी वस्तु, उनका दिया हुआ अगर वो वापस लेते हैं तो उसमें मुझे किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए और होगा भी। ऐसे जन्म मृत्यु भाग्य आदि भगवान के कृपा से ही होता है। इस चीज को जो व्यक्ति समझेगा, उनके चरणों में आश्रित होकर वही सुखी रह सकता है। आगे बोलते हैं कि हे नाथ, भक्ति विनोद निज स्वतंत्र त्यजिया, तुम्हार चरण सेवे अकिंचन भैया। अकिंचन होकर केवल मात्र आप ही की कृपा का आकांक्षी होकर और किसी अभिलाषा को ना रखते हुए आपका चरण सेवा करेगा। मतलब मैं कमाता हूं इसीलिए मैं भोग करूंगा, ये सिद्धांत ना रखते हुए मेरा उद्देश्य क्या है? आपकी सेवा। आप जितना कृपा करके मुझे प्रदान करेंगे उतने में मैं अपना जीवन को निर्वाह करते हुए, जीवन है बड़ा अद्भुत चलेगा। जब तक जीवन है बड़ा सुंदर चलेगा, सुखी चलेगा। ये बात यहाँ पर बतला रहे हैं, है ना। दुनिया को हम लोगों ने जब तक संसार में हैं, इस सुंदर सी संसार को सुंदर तरीका से देखना है ना। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो हमेशा उनकी कृपा को सुंदर रूप से देखना। ऐसे वो कैसे संभव होगा? उनके चरणों में शरणागत होके संभव होगा कि प्रभु मैं आपके श्री चरणों का दास हूँ, आपके चरणों में हूँ, आप जैसे मुझ पर कृपा करेंगे मैं अपने जीवन निर्वाह को अपने जीवन संगिनी के साथ में ऐसे ही निर्वाह करूँगा। फिर देखना कितना आनंद आएगा, है ना। 10 बजे के बाद भी कीर्तन हो जाएगा यहाँ तो। ये बात है। आप दोनों हमेशा सुखी रहें, गुरुदेव आप पर ऐसी कृपा करें, भजन में ही जीवन हो, यही मैं कामना करता हूँ। ऐसी जीवन, कृष्णमयी जीवन, ऐसा हमारे आचार्य बोलते हैं कृष्णेर संसार करो, बोलते हैं कृष्ण का संसार करना है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज कहते हैं, स्त्री कौन है कि मैं अकेले रहकर भगवत भजन करने में समर्थ नहीं हो पाया, इसीलिए मैं कृष्ण दासी को कृष्ण सेवा के लिए अनुकूल जानकर वरण कर रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ, जिससे कि मैं और मेरा स्त्री जो है मिलकर कृष्ण सेवा को करेंगे। ऐसे मूल में पति कौन है? कृष्ण है ना। पति कौन है? कृष्ण है। हम सब कौन है? उनके आश्रय जाति, उनके सेवक हैं। लेकिन किसी किसी जीव का ऐसा है कि उसका जीवन प्रवृत्ति मार्ग की तरफ जाता है, गृहस्थ आदि मार्ग में जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है इसको, क्योंकि ब्रह्मचारी भी और सन्यासी भी इसी आश्रम से बनते हैं। हमारे माता पिता का विवाह हुआ तभी तो हमको जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसी क्रम में तीनों आश्रमों का सेवा करना अथवा तीनों आश्रमों के पीछे गृहस्थ आश्रम का विशेष महत्व, लेकिन वो तब जब वो गृहस्थ जीवन सुंदर सुखमय होगा, कृष्णमय होगा, तब उसके लिए कृष्ण एक शरण होना पड़ेगा। उसके लिए गुरुपाद पद्म में निष्ठा के साथ में नाम का आश्रय लेकर भजन करते रहना, अपने आप सब कुछ अनुकूल होता चला जाएगा, है ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।